हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, वे निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें दंड का भय लगता है, वे याद करते हैं। तो किशोरों में जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन आता है वो कब आता है? जब वे स्वयं से अनुभव करते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवंशिकता क्षमता को आकार देता है, विद्यालय आनुवंशिकता की जगह ले लेता है, जीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मीडिया व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं अमूर्त रूप से, अचेतन रूप से, केवल मूर्त रूप से या आंतरिक रूप से। तो पियाजे के अनुसार किशोर सोचना कब शुरू करते हैं? मूर्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर सुदृढ़ीकरण में ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है, कभी कमजोर नहीं पड़ता, विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, अंतर्दृष्टि पर आधारित है। तो यह क्या होता है? सुदृढ़ीकरण बंद होने पर यह जल्दी बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचार को लागू करते हैं, उदाहरण की नकल करते हैं, परिभाषाएं याद करते हैं, सूत्रों को याद करते हैं। तो जो अवधारणात्मक समझ होती है वो छात्रों में कब होती है? जब वे संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ता है सामाजिक एकीकरण से, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा से, अलगाव से, सामाजिक पदानुक्रम से। तो किशोरावस्था में सहकर्मी यानी कि पीयर जो मेंटरिंग होती है वो किससे बढ़ती है? सामाजिक एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सफूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें वह परिवर्तित होता है, वह स्वचालित होता है, स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती है, किसी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो सफूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से क्यों अलग होता है? क्योंकि उसमें स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में आत्म चेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं: बेहतर प्रक्रिया, बेहतर सोच, सामाजिक अलगाव, शारीरिक ठहराव। तो आत्म चेतना बढ़ने के कारण क्या होता है? सामाजिक अलगाव यानी कि सोशल विड्रॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में ज़रूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद लेने का परिणाम यह हो सकता है: निर्भरता, बढ़ी हुई सहनशीलता, बढ़ी हुई स्वतंत्रता, हिस्सेदारी। तो समावेशी शिक्षा में ज़्यादा मदद लेने से क्या होता है? बच्चा निर्भर हो जाता है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न प्रकार का प्रयोग कर रहा है: जात आधारित अधिगम, दंड विधि, व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि। जब कोई शिक्षक होता है वो बच्चों की छात्रों की जांच और उत्तर खोजने में हेल्प करता है, तो किस प्रकार का अधिगम है? जांच आधारित अधिगम। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह क्या किसको दर्शाता है? यानी किशोरों में क्या हो जाता है? नेगेटिव प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक विकृति, वैज्ञानिक तर्क, अतार्किक अमूर्तन, मेटाकॉग्निशन। तो क्या है ये? अतार्किक संज्ञानात्मक विकृति है। ये बच्चों में क्या आ गई? विकृति आ गई, डिस्टोर्शन हो गया बच्चों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण
दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, प्रतिक्रियाओं को कम करता है, सीखने की गति को स्थिर कर देता है। तो क्या आएगा? प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है केवल मौखिक व्याख्यान से, अलगाव से, दृश्य संकेत और लिखित सहायता से, सामान्य मूल्यांकन से। तो श्रवण बाधित यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है, तो किससे ज़्यादा लाभ मिलता है उसको? दृश्य संकेत और लिखित सहायता से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है सफूर्त अनुकूलन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुकूलन, तत्परता का नियम यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। संदर्भिक अधिगम, रटकर याद करना, निष्क्रमण स्मरण, भय। तो भय भी नहीं होगा, रटना भी नहीं है, क्या होगा? संदर्भित अधिगम। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? स्पर्शनीय ग्राफिक और ऑडियो व्याख्या, केवल मानक पाठ्यपुस्तक, शुद्ध व्याख्यान, सिलेबस कम किया गया। तो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी जो डीपी होती है वो बड़े बड़े ग्राफिक्स ऑडियो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है। केवल शास्त्रीय अनुकूलन, केवल गेस्टाल्ट अधिगम, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद, केवल अभ्यास का नियम। तो सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वो क्या करता है? व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, कठिन से अमूर्त की ओर चढ़ना, जटिल से सरल की ओर, व्याख्यान से अनुशासन की ओर। तो शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। केवल जीन, केवल स्कूल, आनुवंशिकता और पर्यावरण, केवल पालन पोषण। तो किशोरावस्था में संतुलित विकास किस पर डिपेंड करता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि वह अधिक ध्यान केंद्रित करता है पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे, प्रतिवर्त क्रिया का विकास, बुनियादी आदत निर्माण, मोटर नियंत्रण। तो किशोरावस्था के परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग हो क्योंकि वह पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब शिक्षक अधिक व्याख्यान दे, गृह कार्य बढ़ जाता है, विधिया अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हो, अनुशासन सख्त हो जाता है। ठीक है। तो शिक्षण प्रभावशाली कब बनती है? जब शिक्षक जो विधियाँ होती हैं अधिगम की उद्देश्यों के रूप में वे उद्देश्यों के अनुरूप हो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सफूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपने नियंत्रण व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि वह व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 25। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं क्योंकि हार्मोनल परिवर्तन यानी कि हार्मोनल चेंज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं।
यानी कि आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन यानी कि पहचान की खोज। क्वेश्चन नंबर 27, जब किशोर नियमों को अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? तो तार्किक तर्क की क्षमता विकसित होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से खालिस्तान में मदद मिलती है, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। क्वेश्चन नंबर 29, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता खालिस्तान कारण से बढ़ती है, अमूर्त चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 30, शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि वह शिक्षक और विकासात्मक तत्परता के साथ संरक्षित करने में मदद करता है। तो ये थे आज की CDP के 30 क्वेश्चंस। तो ये यूपी टेट का जिनका भी एग्ज़ाम है कल परसों, तो ये एक बार देख के जाएं आंसर्स, ठीक है। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इसमें, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो देख के एक बार ज़रूर जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।